देखो दोस्तों, ये रिमोट है। ये रिमोट चल नहीं रहा है, वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके चेक करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहला रिमोट खोल लेना है। खोल लेने के बाद देख लेना है कि इसमें सप्लाई आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो कभी कभी वो स्प्रिंग वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, तो सप्लाई नहीं आती है। तो इसमें 3 वोल्ट सप्लाई रहता है, यानी कि हमारे रिमोट में सप्लाई आ रही है। इधर एक आगे एलईडी सेंसर रहता है, तो सेंसर पे चेक लो, एनोड पे भी 3 वोल्ट आना चाहिए और कैथोड पे 2 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर ये 2 वोल्ट आ रहा है, अभी देखो इसमें 2 वोल्ट नहीं आ रहा है। इस पे सेंसर पे कैथोड पे जो आउट 2 वोल्ट होना चाहिए, वो आउटपुट 2 वोल्ट नहीं हो रहा है। ये हमने चेक कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको, सेंसर है, ये सेंसर है, ये सेंसर है, तो इसके एनोड पे 3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन कैथोड से आउट नहीं हो रहा है। इसमें भी उल्टा डाल देंगे तो सेंसर काम नहीं करेगा। तो एनोड और कैथोड रहता है। जो एलईडी में बड़ा पॉइंट रहता है, देखने में जो बड़ा दिखता है, वो कैथोड रहता है, और जो छोटा साइज़ रहता है वो एनोड रहता है। तो ये देख के लगाए। तो जो सेल से डायरेक्ट सप्लाई आएगा तो वो एनोड पे आएगा, और जो कैथोड से आउट होकर आईसी पे जाएगा वो कैथोड रहता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये सेंसर निकाल लेना है। ये हमने सेंसर निकाल दिया है। अभी सेंसर निकालने के बाद हमें नया सेंसर लेना है। अभी ये हमारा नया सेंसर है। तो इसमें भी ये देख लेना, इसमें ये 2 पॉइंट रहता है। जो छोटा पॉइंट रहता है, जो देखने में जब हम एलईडी ऐसा देखेंगे, तो छोटा पॉइंट जो रहता है वो कैथोड रहता है, और जो बड़ा पॉइंट रहता है वो एनोड रहता है। तो बस यही देख के लगाएं। अब ये हमें क्या करना है कि जो एनोड और कैथोड है वो देख के लगाना है। अब ये हमने ये डाल दिया है। एनोड और कैथोड देख के डाल दिया है। अब इसको सोल्डर कर देना है। ये हमारा सोल्डर हो गया है। अब हमें सोल्डर करने के बाद, ये सोल्डर हो गया। अब इसको हमें रिमोट को फिर से फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद सेल डालना है, और सेल डालने के बाद हमें इसका वोल्टेज देख लेना है। ये इधर 3 वोल्ट, ये इसके कैथोड पे 3 वोल्ट है, बराबर है। अब इसके कैथोड पे 2 वोल्ट आ गया, यानी कि अब सप्लाई आ गया है। तो अब हमारा रिमोट काम करेगा। और इसमें एक काम और करे कि एक बार इसकी आईसी को रीसोल्डर ज़रूर कर दो। रीसोल्डर करने से ये आईसी क्या कभी कभी ड्राई हो जाती है, क्योंकि रिमोट गिरते रहते हैं ना, तो ये आईसी ड्राई हो जाती है। तो इसको एक बार रीसोल्डर करके ये हमारा रिसोल्ड हो गया है। एक बार इसको साफ़ भी कर देंगे। एक साफ़ कपड़ा लेके इसको ज़रा अच्छे से क्लीन कर देना, क्योंकि ये जो कार्बन रहता है, इस पर कचरा जमा होता है या जूना होता है, तो डस्ट होने के बाद वो जल्दी बटन ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। और इसको कीबोर्ड को भी अच्छे से, कोई ब्रश रहेगा जूना, तो उससे अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि जो कार्बन रहता है वो कार्बन पे मट्टी बैठ जाती है, डस्ट बैठ जाता है, तो वो हमें फिर बटन बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। अब ये पूरा कर दिया हमने। अब इसको एक बार फिटिंग कर लो।
ये हमारा रिमोट फिटिंग हो गया है। और फिटिंग करने के बाद आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। मोबाइल के कैमरे में आप ये बटन प्रेस करोगे तो उसमें हमें एक बारीक तारा जैसा दिखता है कि रिमोट काम कर रहा है। वो आईआर सेंसर का इफ़ेक्ट उसमें दिखता है हमें कैमरे में, उससे भी चेक कर सकते हो। नहीं तो फिर इसके लिए रिमोट चेकर आता है, तो वो चेकर पे जब हम इसको चेक करेंगे तो उसमें किसी में बज़र रहता है, किसी में लाइट ब्लिंक होती है, तो वो हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। तो ये अब हमारा रिमोट परफेक्ट हो गया है, अब ये वर्किंग करेगा।